एक और बड़ी खबर की, तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। लगातार गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है और इस गर्मी से आम जनता को भी भारी परेशानी हो रही है। लोग घरों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है और लगातार प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी का सितम प्रदेश में लगातार जारी है। प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है और तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बेहद भारी परेशानी हो रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर पर ही रहने के लिए लोग मजबूर हैं। तापमान की बात करें तो वो भी 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है। लोग घरों पर ही रहने को मजबूर हो गए हैं और तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री के पार हो गया है तापमान और ऐसे में आम जनता को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। ठंडे पेय पदार्थों का लोग सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से सुबह के 7 बजे से ही सूरज की जो तपिश है वो तेज हो जा रही है और दोपहर होते होते तक पारा 40 डिग्री के पार हो जा रहा है। तो ऐसे में आम जन अगर घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो ठंडे पेय पदार्थ ही एकमात्र सहारा है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। लोग घरों पर रहने को मजबूर हो गए हैं और मजबूरी में भी अगर किसी को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो ऐसे में लोग ठंडे पेय पदार्थों का ही सहारा ले रहे हैं। फलों के जूस और गन्ने के रस की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे ही पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसे में लोग घरों पर भी रहने को मजबूर है। तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। गर्मी से बचने के लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त लोग, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, सभी गर्मी से बेहद परेशान हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का ही सहारा ले रहे हैं। दोपहर होते होते तक सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाती हैं, सूनी हो जाती हैं सड़कें। मजबूरी में ही लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान और जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह से गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में तापमान भी हम लगातार देख रहे हैं 40 डिग्री के पार होता जा रहा है, तो ऐसे में अजमेर वासियों की क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? अपूर्व, देखिए मैं बता देता हूं कि गत एक हफ्ते पूर्व जो हल्की फुल्की बारिश जो हुई थी और मौसम सुहाना हुआ था, उसके बाद लोगों ने अचानक से मौसम अच्छा होने की वजह से घरों से बाहर निकलना आरंभ कर दिया था। लेकिन 2 दिन बाद से वापस से मौसम ने अपने तेवर दिखाने आरंभ कर दिए और आज आलम यह हो गया है कि मौसम विभाग की माने तो आज जो मौसम का तापमान है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों ने वापस से घरों में रहना ही उचित समझना आरंभ कर दिया है। वापस से पूरी तरीके से बाजार सूने दिख रहे हैं, मॉल सूने दिख रहे हैं। वापस से जो है लोगों ने ठंडे पेयजल का और रुख कर लिया है, लेकिन गर्मी का जो तेवर है बहुत ज्यादा तीखा होता ही चला जा रहा है। लगता है कि वापस से धीरे धीरे जो तापमान है बढ़ता ही चला जाएगा और लोग खांसी से परेशान हो रहे हैं। इससे जो है बीमारी का भी जो है ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोग लापरवाही पूर्वक वापस घरों से निकलते हैं और वो लू की चपेट में वो लोग आ रहे हैं, जिससे जो है बीमारी का भी टारगेट बढ़ रहा है। वहीं दूसरी अगर अपन बात करें कि जो लोग घरों में हैं या बुजुर्ग बच्चे हैं, उनको भी इस पर खासा प्रभाव दिख रहा है। मॉल भी पूरी तरीके से सूने दिख रहे हैं, पूरे बाजार भी सूने दिख रहे हैं। गर्मी का जो सितम है
बरकरार जारी है। दूसरी बात अपन बात करें तो आंधी तूफान भरी जो हवाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन हवाओं में जो नमी नहीं है, हवाएं जो है बहुत गर्म हवा चल रही है, लू के तपेड़े चल रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अपूर्वा। बिल्कुल जावेद, अब मैं सीधा रुक करूंगी विष्णु शर्मा का, जो कि हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं। विष्णु, जयपुर में कैसी स्थिति है, क्योंकि जैसा कि जावेद ने बताया कि अजमेर में गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो जयपुर में इस वक्त लोग गर्मी से बचने के लिए किन किन उपायों का सहारा ले रहे हैं? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो करीब 36 से 37 के बीच में यहाँ पर तापमान फिलहाल बना हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले जो मौसम ने करवट ली थी, उससे लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब फिर से जो सूर्य देव है वो अपनी जो तीव्रता से अपनी जो ज्वलनशीलता है वो दिखा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। राजधानी की जो सड़कें हैं वो दोपहर में पूरी तरह से खाली हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन जिनको बहुत जरूरी अगर काम होता है वही लोग घर से बाहर निकल पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग पेय पदार्थों का सहारा जो है गर्मी से बचने के लिए ले रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि इस वक्त पेय पदार्थ ही एकमात्र उन लोगों के लिए सहारा बना हुआ है जो घरों से बाहर जा रहे हैं। जावेद, लोग जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह के प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं? लोग बाग जो है अपने मुंह पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं और छाता लेके निकल रहे हैं, गीला कपड़ा सर पे बांध के निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि वापस से एक बार फिर गन्ने की दुकानों पर, लस्सी की दुकानों पर, नारियल पानी की दुकानों पर वापस से जो है भीड़ लगनी आरंभ हो गई है। वहां पर रुक के अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास लोग बाग कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त में अभी अजमेर की जो ऐतिहासिक झील है आना सागर झील, जहां पर लोगों का एक बार वापस से हुजूम लगना आरंभ हो गया था, लेकिन अभी मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से झील जो है चौपाटी है वो पूरी तरीके से सूनी है। कुछ इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सड़क मार्ग भी पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रहा है। जो जरूरी काम के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं वही दिखाई दे रहे हैं। आप अगर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ पूरा दूर तक जहां तक नजर जा रही है चौपाटी की, पूरा चौपाटी जो है सूना दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी 1 बजे का समय हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें अपन 1 हफ्ते पूर्व की, तो लोगों का वापस जमघट लगना आरंभ हो गया था, लेकिन अभी इस वक्त हाल यह है कि अभी चौपाटी के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपूर्वा जी। बिल्कुल जावेद, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसको देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर गर्मी का सितम लोगों के ऊपर है। विष्णु, इस वक्त जैसे गर्मी बढ़ रही है तो मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जो जिला अस्पताल है या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर लोगों के लिए क्या सुविधाएं की गई हैं? देखिए, राज्य सरकार की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी हो चुकी थी कि जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा जाए, जो मौसमी बीमारी हैं उनको लेकर माकूल व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गर्म हवाएं वो प्रदेश में चल रही हैं। राजधानी में भी जो मौसम है वो पूरी तरह से जो गर्मी है वो यहाँ पर पड़ रही है। गर्म लू की वजह से अधिकतर लोगों को लू या मौसमी बीमारी जैसी बीमारियों की दिक्कत होती है। उसको लेकर तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो छोटे अस्पताल हैं उनमें भी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल विष्णु, यही सवाल मेरा जावेद आपसे भी है कि मौसमी बीमारियों का खतरा भी ऐसे वक्त पे काफी ज्यादा हो जाता है, और ऐसे सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग इन मौसमी बीमारियों के चपेट में आते हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों के, अजमेर के अस्पतालों में की गई हैं? जी देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि मौसम की चपेट में लोग बाग ज्यादा आ रहे हैं, बुजुर्ग और बच्चे तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर के हमने अस्पताल का भी जायजा लिया था, जहां पर चिकित्सा प्रशासन ने पूरे माकूल इंतजाम वहाँ किए हुए हैं। खास तौर से जो डायरिया, उल्टी दस्त और लू की चपेट में आने वाली बीमारियों की ज्यादा पुष्टि हुई है कि मौसम, डॉक्टरों ने जिस तरीके से बताया, अधीक्षक ने जिस तरीके से बताया कि ज्यादातर जो है इस बदलते मौसम के अंदर जो ज्यादातर जो बीमारी होती है डायरिया की, उल्टी दस्त की या फिर लू की चपेट में आने की होती है, उसको लेकर के जिला जो चिकित्सा प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने संबंधित दवाओं का पूरा स्टॉक करके रखा है, संबंधित डॉक्टरों का उन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा है, जिस तरीके से किसी पेशेंट को या अजमेर शहर वासियों को या ग्रामीण वासियों को किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल जावेद, लेकिन देखा जाए कि जो लोग घरों में रहते हैं, गर्मियों से बच रहे हैं, तमाम तरह की उपाय भी कर रहे हैं, ऐसे में खास तौर पे जो परेशानी देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं रेहड़ी वालों को दिखती है, जो सड़क के किनारे अपना दुकान लगाते हैं और जो ठेले वाले होते हैं उनको काफी ज्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा उन्हें परेशानी होती है।
देखिए अपूर्व, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के जितने भी रेडी वाले हैं या ठेले वाले हैं, ज़्यादातर जो है अजमेर का आना सागर जो झील है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और ये इसके चारों ओर ही आसपास अपनी रेडियाँ और ठेलियाँ लगाते हैं ताकि थोड़ा बहुत इनको हवा से, जो पानी की जो हवा आती है, थोड़ा बहुत रिलीफ हो। उसके अलावा जो इनके पास जो देसी जो इलाज होता है, वो अपने अपने पॉकेट में ही प्याज रखने की एक परंपरा है राजस्थान के अंदर, कि अगर प्याज जेब में रख लिया जाएगा तो शायद लू के थप्पड़ों से बचेंगे। कैरी पानी वो यूज़ करते हैं, वो खुद भी बार बार पानी पी के अपना गुजर बसर करते हैं। किसी तरीके से वो इस बीमारी से या लू के थपेड़ों से या गर्मी से बचने का भरसक प्रयास करते हैं। फिलहाल जो गर्मी का तापमान देखा जा रहा है, उसको लेकर के अजमेर शहर में जितने भी रेडी वाले जो ज्यादातर हैं, वो आसपास चौपाटी के आसपास ही अपनी रेडियां लगाते हैं, जहां पे उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल। विष्णु, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि जयपुर में लोग खाने पीने के भी काफी ज्यादा शौकीन होते हैं और ऐसे में लोग बाहर भी निकलते हैं, शाम के वक्त पे निकलना पसंद करते हैं, तो ऐसे में जो रेहड़ी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें सड़क पर हैं, वो किस तरह से इस गर्मी से खुद को बचाते हैं? देखिए, जो भीषण गर्मी राजधानी में पड़ रही है, उससे पूरी तरह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि तमाम जो ठेली वाले हैं वो उन्होंने भी जो दोपहर का जो समय होता है उसमें कहीं ना कहीं वो दुकानों को बंद रखते हैं, सुबह और शाम खोलते हैं, जिससे क्योंकि गर्मी की वजह से जो ग्राहक हैं वो भी दुकानों पे नहीं पहुंच पाते हैं, जो सुबह शाम के टाइम पे ही ग्राहक उनके पास पहुंच पाते हैं, जिस वजह से वो भी दोपहर को जो अपने जो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जो छायाएं, उसमें उसका सहारा लेकर तमाम जो लोग जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं या जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, तमाम सरकार की प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, तमाम जो जगह वहां अपना सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोपहर का जो पीक टाइम जो गर्मी का होता है, उसमें राजधानी पूरी तरह से एक कर्फ्यू जैसे हालात वो राजधानी में नजर आते हैं। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि दोपहर का वक्त ऐसा होता है जब गर्मी बिल्कुल अपने पीक पर होती है, लोग घरों से बाहर कम ही निकलना पसंद करते हैं। लेकिन जयपुर में देखा जाए तो पानी की भी किल्लत, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है पानी की किल्लत भी बढ़ती जाती है। अभी पानी की क्या कुछ स्थिति जयपुर में है? देखिए, पानी को लेकर अगर बात की जाए तो राजधानी की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां लोगों को पानी के पीने के पानी तक की परेशानी हो रही है। टैंकर्स लोग मंगवाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको एक आर्थिक नुकसान भी उससे होता है, क्योंकि जो जलदाय विभाग की जो व्यवस्थाएं वो कमजोर हैं और जो प्रदेश में जो पानी का स्तर है वो भी काफी जो है लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और कई जो जलदाय विभाग की जो नलों की जो व्यवस्थाएं वो खराब है, जिसकी वजह से कई घरों में गंदा पानी आता है। कई जो कॉलोनीज ऐसी भी हैं जहाँ कई कई दिनों के बाद पानी आता है, तो कहीं ना कहीं जो पानी की जो खपत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए यहाँ बढ़ते हैं खबरों में आगे।